तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल अ वाला कंप्लीट कर लिया था, मतलब जिसमें कोई मात्रा नहीं होता है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। जैसे मदन मदन, ये बिना मात्रा वाला हम लोग ने कल कंप्लीट किया था। इसको एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपको, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जैसे म का क्या हो जाएगा यम, कोई मात्रा नहीं है तो ए लग गया। द का क्या हो जाएगा डी, कोई मात्रा नहीं है तो ए लग गया। फिर न का क्या हो जाएगा यन, कोई मात्रा नहीं है और लास्ट में है तो इसलिए कुछ नहीं लगेगा, ए भी नहीं लगेगा, तो मदन हो गया। मदन का स्पेलिंग ये हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आज हम लोग पढ़ेंगे आ की मात्रा। क्या पढ़ेंगे बेटा? आ की मात्रा। जिसे आ की मात्रा वाले नाम आते हैं, जैसे राजन हो गया, साजन हो गया, शावर हो गया। इन सारे मात्राओं के बारे में आज हम लोग क्या नाम है, इन मात्राओं से नाम जो बनते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और कॉपी किताब निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। स्टार्ट करिए, ध्यान दीजिए। जैसे लिखा है राजन, देखिए आ मात्रा आ रहा है और मैंने आपको बताया था आ की मात्रा का क्या होता है बेटा? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। अब देखिए र का क्या होगा बेटा? आर होगा, ठीक है। आ की मात्रा है तो ए रहेगा। फिर ज का क्या होगा? जे रहेगा। कोई मात्रा नहीं रहेगा फिर भी ये रहेगा। फिर यह क्या रहेगा? न रहेगा, तो क्या हो जाएगा? राजन। क्या हो जाएगा? राजन। ये ध्यान रखिएगा। और देखिए सपेक मंत्र साजन, साजन, साजन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस, यहाँ पर आग मात्रा तो ए रहेगा, फिर जे, फिर ए, साजन हो गया। यहाँ पर ए नहीं रहेगा क्योंकि लास्ट में ए नहीं रहता है, मैंने आपको कल भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, ए नहीं रहेगा। तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा एकदम मस्त से, जबरदस्त से। तो इसको नोट डाउन करके अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उसके बाद से आप लोग लिखना आ जाएगा आपको अच्छे से। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहां पर हम लोगों ने तीन अक्षर वाले पढ़ा। आप देखिए जैसे अ ख बार, मतलब अभी तीन अक्षर वाला पढ़ा। अब देखते हैं हम लोग चार अक्षर वाला। चार अक्षर वाले में बाबू एक ट्रिक है जो मैंने कल भी आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूं। जैसे ट्रिक क्या है कि दो अक्षर करके लिखते हैं। क्या करते हैं? दो अक्षर करके लिखते हैं। जैसे अख का अलग लिखेंगे, बार का अलग लिखेंगे। ध्यान दीजिए। तो अख का क्या हो जाएगा? आ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ख का क्या हो जाएगा? के एच। और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं, ए नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। मैंने कल बताया था अख बार, अख का अलग है, बार का अलग है, तो लास्ट में आ गया ना, तो यहाँ पर ए नहीं रहेगा। तो अख अलग है और ये क्या है? बापया की मात्रा बार, तो बी ए आर, बार, अख बार। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, चार अक्षर वाला समझ में आया। अब देखिए सरदार, जैसे एक और देख लीजिए, शर दपया मंत्र दार, सर का अलग रहेगा, दार का अलग रहेगा। शरदार, शरदार, इसका क्या होगा? यस यच। कोई मात्रा नहीं है तो ए रहेगा बेटा, फिर रा हो जाएगा। सर हो गया। अब दार का लिखेंगे, यहां पर ए नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ ये अलग है और ये अलग है। ध्यान दीजिएगा, ये अलग है और ये अलग है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो सर अलग है, दार अलग है, तो द का क्या होगा? डी, आगे मात्रा का ए और फिर आर, सरदार। आसान है, हलवा है वे। जल्दी ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको होमवर्क देने के बाद। तो हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिस सेशन पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने नाम के लिखने के तरीकों को बहुत ज्यादा हद तक सुधार सकते हैं। बहुत ज्यादा क्या, 100% आप सुधार सकते हैं, पूरे 100% सुधार सकते हैं, जिससे आपका कोई भी गलती नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग क्या लिखते हैं? काजल। क्या लिखा है बेटा? काजल। जैसे कि मैं बताया हूं अभी प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करवाने से पहले मैं बताया हूं कि काजल कैसे लिखते हैं, साजन कैसे लिखते हैं, ये सारा चीज। तो काजल लिखा है, फिर आंगन लिखा है, फिर नारल लिखा है, फिर दानव लिखा है, फिर राजन लिखा है, फिर साजन लिखा है, फिर वानर लिखा है, फिर रावत लिखा है, फिर लालच लिखा है, फिर चावल लिखा है, बालक लिखा है, गाजर लिखा है, हलवा लिखा है, जलवा लिखा है, जमना लिखा है, टमाटर लिखा है, समाचार लिखा है, बकवास लिखा है, हमलावर लिखा है, टमाटर लिखा है। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, देखिए एक बता दे रहा हूं, बाकी दो एक आप करिएगा। देखिए ख का क्या लिखा होगा? के एच, के एच। इसका मतलब आधा टा होता है बेटा, ये लग गया तो समझ लीजिए आधा टा होता है। ठीक है, ख आधा टा, ख पूरा लिखे, कोई मात्रा नहीं है तो ये लगा दिए, फिर टा लिखेंगे।
फिर यहाँ पर आधा ट इसको मानते हैं बेटा, जहां पर ये लग गया समझ लीजिए आधा ट मानेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आधा ट लिखे, फिर आधा ट आया तो ए नहीं रहेगा, फिर ट आ गया तो ट पे आग मात्रा ट, खट्टा। लास्ट में ए क्यों लिखे? क्योंकि आगे मात्रा है इसलिए लिखे। अदरवाइज अगर आग मात्रा नहीं रहता तो हम लोग कोई भी अक्षर नहीं लिखते, कोई भी लेटर नहीं लिखते, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो हम लोग खट्टा लिखे। यहाँ पर सट्टा लिखा, तो इसको आप लिख के बताएंगे कैसे लिखा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिए। और यहाँ पर दशहरा लिखा हुआ है, तो सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ क्लियर टू क्लियर है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और आप लोग से एक ही निवेदन है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बाय।